नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और सच्ची, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली कहानी में। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी कहानी में जहां एक होनहार, पढ़ा लिखा, समझदार लड़का धीरे धीरे मौत का सौदागर बन जाता है। एक ऐसा शख्स जो कभी इंफोसिस की बिल्डिंग में बैठकर कोड लिखता था और बाद में उन्हीं हाथों से इंसानों की जिंदगी मिटाने लगा। यह कहानी है अमित श्रीवास्तव उर्फ ब्लू किलर का। साल था 2016, जगह बिहार का वैशाली इलाका। रात का समय, सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। एक काली स्कॉर्पियो कार धीरे से एक बिल्डिंग के पास आकर रुकती है। यह बिल्डिंग थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। गाड़ी से एक आदमी उतरता है। नीली जीन्स, नीली शर्ट, नीले जूते, सिर से पैर तक नीला। उसके हाथ में गैस कटर, सिलेंडर, इलेक्ट्रिक ब्लेड्स, लोहे काटने की मशीनें, सब कुछ था। जैसे कोई प्रोफेशनल डकैत आया हो। वो बिना आवाज किए बैंक की पहली मंजिल तक पहुंचता है। एक दरवाजा काटता है, फिर दूसरा और अंदर घुस जाता है। अब बस तिजोरी काटनी बाकी थी, जहां लाखों रुपए रखे थे। लेकिन जैसे ही उसने कटर चलाना शुरू किया, अचानक अलार्म बज उठा। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। वो अब भी अंदर तिजोरी काट रहा था और तभी दरवाजा खुला, बंदूकें तनी और पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। 36 साल का एक आदमी, साफ सुथरे कपड़े, महंगी घड़ी, सलीके से बात करने वाला। पुलिस को लगा कि यह कोई छोटा मोटा लुटेरा होगा, पर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। जब पूछताछ शुरू हुई, वो आदमी शांत था। एसपी और अफसर सवाल पूछते रहे और वो मुस्कुराता रहा। फिर अचानक उसने कहा, साहब, अपना और मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर मेरे बारे में जानना है तो गूगल करो, अमित श्रीवास्तव सीरियल किलर टाइप करो, सब कुछ मिल जाएगा। पहले तो पुलिस हंसी, लगा मजाक कर रहा है। लेकिन जब सच में एक अफसर ने गूगल किया तो सामने आया एक पेज जहां लिखा था, मैंने अब तक 20 कत्ल किए हैं और मेरी लिस्ट अभी अधूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस शख्स को बैंक डकैत समझकर लाए थे, वो तो खुद अपने गुनाहों की कहानी इंटरनेट पर लिख चुका था। पुलिस अफसरों के चेहरे उतर गए। अब वो जानना चाहते थे कि ये कौन है और इसकी शुरुआत कहां से हुआ। साल था 2002, पटना। एक रसूखदार राजनीतिक परिवार का बेटा अमित श्रीवास्तव, उसके पिता ललन श्रीवास्तव आरजेडी पार्टी से जुड़े बड़े नेता थे। अमित पढ़ाई में तेज, समझदार और महत्वाकांक्षी था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एमसीए की डिग्री हासिल की और इन्फोसिस में नौकरी पाई। हर कोई कहता था, यह लड़का आगे बहुत जाएगा। मां बाप गर्व करते थे, जिंदगी पटरी पर थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। बिहार से फोन आया, तुम्हारे पिता को मार दिया गया। राजनीतिक रंजिश में कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। उस पल से अमित की जिंदगी अंधेरे में उतर गई। वो दौड़ा पटना, पिता की लाश देखी और उसी वक्त उसने कसम खाई, मैं एक एक को मारूंगा। घर वालों ने बहुत समझाया, तू पढ़ा लिखा है, कानून से न्याय मिल जाएगा। पर अमित के भीतर जो आग जल चुकी थी, वो अब बुझने वाली नहीं थी। उसने 1 साल तक अपने पिता के हत्यारों की खोज की। नाम, पते, सबूत सब जुटाए। उसे पता चला 6 लोग शामिल थे और उनमें सबसे बड़ा नाम था मोइन खान। वही था जिसने उसके पिता को गोली मारी थी। एक दिन अमित ने मोइन खान को बहाने से एक सुनसान जगह बुलाया। बोलचाल में कुछ मिनट बीते, फिर उसने अपने बैग से देसी कट्टा निकाला और सीधे मोइन के सीने पर गोली दाग दी। एक गोली में ही मौत हो गई थी, लेकिन अमित का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो वहीं बैठ गया 3 घंटे तक। हर 3 मिनट में एक नई गोली मोइन की लाश पर दागता रहा। 3 घंटे में करीब 90 गोलियां। लाश छलनी हो गई और जब सब गोलियां खत्म हो गईं, वो उठा और चुपचाप चला गया। जब पुलिस को लाश मिली, उन्होंने कहा, ऐसा कत्ल हमने जिंदगी में नहीं देखा। पूरा शरीर गोलियों से चीर दिया गया था। पहला कत्ल करने के बाद अमित के अंदर कुछ टूट गया था। अब वो बदला नहीं ले रहा था, वो कत्लों का शौकीन बन चुका था। धीरे धीरे उसने अपने पिता के बाकी हत्यारों को भी मार डाला, एक एक कर 5 लोगों को। जिन 2 को नहीं मार पाया वो जेल में थे। अमित इंतजार कर रहा था कि वो बाहर आए ताकि लिस्ट पूरी हो सके, पर अब वो पूरी तरह बदल चुका था। आईटी प्रोफेशनल से वो बन गया था ब्लू किलर, एक ऐसा आदमी जो हर वारदात में नीले रंग के कपड़े पहनता था। पहले कत्ल के दिन उसने नीली शर्ट पहनी थी और वो पकड़ा नहीं गया। उसने मान लिया कि नीला रंग उसका कवच है, उसकी ढाल है, उसका भाग्य है। हर अगला कत्ल, हर डकैती, हर गोली, सब नीले कपड़ों में। उसका कहना था, नीले कपड़े पहनकर मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस के लिए वो भूत बन गया।
कभी पटना में ज्वेलरी शॉप लूटी, कभी वाराणसी में। जिसने विरोध किया उसे गोली मार दी। 2013 में एक बार पकड़ा गया पर जमानत पर बाहर आ गया और फिर से कत्ल शुरू। साल 2016 में जब बैंक डकैती में पुलिस ने उसे पकड़ा, तब भी वो नीली जीन्स और नीली शर्ट पहने था। पुलिस ने पूछा, हमेशा नीला क्यों? वो मुस्कुराया, क्योंकि जब मैंने पहली बार नीला पहना तब मैं बच गया, और जब तक नीला है कोई मुझे छू नहीं सकता। पर इस बार किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अलार्म ने सब कुछ उजागर कर दिया और इसी के साथ उसका अंधविश्वास भी टूटा। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो कई पुराने अनसुलझे कत्ल के केस उससे जुड़ने लगे। कई जगहों से गवाह मिले, कई जगह सबूत नहीं, पर जो मिला वो इतना था कि पुलिस भी सन्न रह गई। एक एमसीए ग्रेजुएट इंफोसिस इंजीनियर जो फर्रातेदार अंग्रेजी बोलता था, वो पिछले 14 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में एक साइको किलर की जिंदगी जी रहा था। उसने कहा, मैंने 20 कत्ल किए हैं, लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, और अगर मैं छूट गया तो आगे भी करूंगा। उसकी बात सुनकर जेल के अंदर बैठे वो 2 आरोपी जिन्होंने उसके पिता को मारा था, उन्होंने अपनी बेल वापस ले ली। कहा, हम जेल में ही ठीक है। आज भी ये केस बिहार पुलिस के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे, समझदार, होशियार इंसान ने ऐसा रास्ता क्यों चुना? क्या बदले की आग इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो खुद अपनी इंसानियत मार दे? अमित श्रीवास्तव, जिसने कोडिंग छोड़ी और मौत का कोड लिखना शुरू किया, जिसने कानून पर भरोसा नहीं किया और खुद न्याय देने निकल पड़ा। लेकिन जो इंसान खुद जज बन जाता है, वो एक दिन खुद मुजरिम बन जाता है। आज वो जेल में है, मुकदमा अब भी चल रहा है, पर अगर कभी उसकी आंखों में झांको तो वहां अब भी एक ठंडी आग जलती दिखती है, जैसे लिस्ट पूरी नहीं हुई हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लू किलर की। एक आईटी प्रोफेशनल जो साइको किलर बन गया। पढ़ाई, अमीरी, संस्कार सब मिट गए जब बदले की आग ने उसके भीतर इंसान को जला दिया। याद रखिए, कानून का रास्ता लंबा जरूर है लेकिन सही है, क्योंकि जब इंसान खुद सजा देने लगता है तो समाज में सिर्फ अंधेरा रह जाता है। मैं हूं नारायण और आप सुन रहे थे सच या झूठ ऑडियो बुक की एक सच्ची कहानी, जहां हर आवाज एक सबक छोड़ जाती है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा और सोचिए, कहीं आपके आसपास भी कोई ब्लू किलर तो नहीं।